हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। एक ऐसी टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से लेकर हर तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। यकीन मानिए, आज की क्लास करने के बाद इस टॉपिक को कभी भूल नहीं पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करने से पहले कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसी सेड जो है ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है माय सिस्टर लाइक्स द पेंटिंग, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज को याद रखिएगा, एक इसमें रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से यहां पर देखिए कॉमा लगाकर सेपरेट किया गया है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से ऐड कर देते हैं। किस चीज़ से ऐड किया जाता है? इंग्लिश में हमेशा ऐड करने के लिए एक कंजक्शन लगाया जाता है। तो इसमें डिफरेंट सेंटेंस के लिए अलग अलग कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर कंजक्शन इसमें हम दैट का यूज़ करेंगे। ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं तो इस कॉमा को भी हम रिमूव कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है जैसी सेड, इसमें ये एक वर्ब है। जैसी आपका सब्जेक्ट है और सेड आपका वर्ब है। अब ये जो वर्ब है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। साथ में आप नोट कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी आपको एक वर्ब दिखेगा जिसे व्हाइट कलर में दिखाया गया है, ये कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहलाता है ये? रिपोर्टेड वर्ब। बहुत सिंपल है, याद रखना। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कन्वर्जन होता है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जितने भी प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल होते हैं जब उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो वो हमेशा पास्ट में चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सी चीज है, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट से क्या हो जाएगा? पास्ट में। अब रूल वगैरह पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। स्पीच यहां पर लिखी हुई है जैसी, ये मंजरी नहीं रहेगा, ये जैसी ही रहेगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है वो भी सेम रहेगा। अब अभी आपको बताया गया था यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है छोटा सा, इस कॉमा को हटाते हैं हम कैसे? जब हम इस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया गया है? दैट का यूज़ किया गया है। हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जब कनेक्ट किया जाता है तो एक कंजक्शन लगता है, यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा हुआ है। अब इसे थोड़ा सा नेचुरल वे में देखते हैं। मान लीजिए जेसी हमारे सामने खड़ा था और जेसी ने हमसे कहा, क्या कहा? जो कहेगा उसे डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, माय सिस्टर लाइक्स द पेंटिंग। अब ये बात उसने किसमें कही? प्रेजेंट टेंस में बोली। अब हम जेसी की कही गई बात को हम मान लीजिए किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं, कोई तीसरा हमारा दोस्त है उससे बताते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जेसी कह रहा था कि उसकी सिस्टर पेंटिंग पसंद करती थी। अब ये जो जेसी की कही गई बात है ये तो पहले जेसी ने बोली थी, अब हम उसकी कही गई बात को बताएंगे तो वो हमेशा
पास्ट में चली जाएगी, क्योंकि जेसी ने इस बात को कभी पहले बोला था। तो इसलिए यहां पर जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। कैसे, देखिए जेसी सेड, ये चीज सेम यहां पर रहेगी, यहां पर भी लिखा जाएगा जेसी सेड, यहां पर मंजरी लिखा हुआ है, मंजरी को करेक्ट कर लेंगे, ये जेसी आपका हो जाएगा, जेसी सेड। आगे क्या होगा, यहां पर देखिए कॉमा लगा हुआ, आपको बताए थे कॉमा को रिमूव कर कर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम मिला देते हैं, और मिलाने के लिए यहां पर दैट कंजक्शन का यूज किया गया है। तो कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया गया है, दैट। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, माई सिस्टर, मेरी बहन। अब हम जेसी की जब बात को बताएंगे तो हम कहेंगे उसकी बहन, तो मेरी बहन किस में चेंज हो जाएगा, उसकी बहन। इट मीन्स माई सिस्टर किस में चला जाएगा, हर सिस्टर। हम क्या कहेंगे, उसकी बहन, हर सिस्टर। हर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि गर्ल के लिए हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। अगर यही बॉय होता तो बॉय के लिए हम क्या लगाते हैं, हिस लगाते हैं। ये चीज क्लियर है। तो माई सिस्टर किस में चेंज हो गया, हर सिस्टर। अब यहां पर वर्ब है लाइक्स, लाइक बता रहा है प्रेजेंट टू, लाइक की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस को बता रही है। अब इसी लाइक को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ही ये सेकेंड फॉर्म में चेंज होगी, ये जो आपका सेंटेंस है वो डायरेक्ट पास्ट में चला जाएगा। तो लाइक के प्लेस पर क्या यूज किया गया है, लाइक, व्हाइट कलर में दिखाया गया है। तो लाइक जो वर्ब की अभी तक फर्स्ट फॉर्म थी, ये किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई। और लास्ट में आपका द पेंटिंग है, यहां पर भी द पेंटिंग रहेगा। उम्मीद है कि इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, और एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर और चीजें हमें क्लियर होंगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, सीरीज सेट। सीरीज सेट क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा हुआ है। आई एम स्टडिंग, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा सीरीज सेड दैट ही वॉज स्टडिंग। यहां पर नीचे चीजें लिखी हुई हैं, क्लियर है। अब कैसे चेंज हो रहा है उसे देखते हैं। सबसे पहले सीरीज सेड, ये सेम वही रहेगा, सीरीज सेड, सीरीज सब्जेक्ट है, सेड आपका वर्ब है। अब कॉमा को हटाएंगे, कॉमा के प्लेस पर हमने एक कंजक्शन लगा दिया, क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दैट के बाद यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आई को हम लेते हैं, आई का मतलब मैं। अब इसे नेचुरल वे में समझते हैं। सीरीज ने कहा, क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अब इसी सीरीज की बात को हम जब तीसरे पर्सन से कहेंगे तो हम कहेंगे सीरीज कह रहा था कि वो पढ़ रहा था। सीरीज ने बोला था मैं पढ़ रहा हूं, और हम क्या करें, वो, तो मैं चेंज हो जाएगा वो में, आई का मतलब मैं, और इसी को जब वो बनाना है तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो सिंपली हमने देखा आई किस में चेंज हो गया, ही में। अगर यही सीरीज के नाम की जगह पर कोई लड़की होती तो आई जो है शी में चेंज हो जाता, क्योंकि लड़का है इसलिए आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। ये हम पहले ही जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ब यहां पर है एम। एम आपको पता है ये प्रेजेंट का है। अब इससे हमें क्या करना है, इस वर्ब को पास्ट में करना है। आपको पता है इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, ये प्रेजेंट किया। अगर इनको पास्ट में करना है तो हम इनके प्लेस पर वाज या वर लगाते हैं। अब एम सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉज। तो एम किस में चेंज हो जाएगा, एम आपका वॉज में चेंज हो जाएगा। और स्टडिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है तन्वी सेड। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। अब इसका कन्वर्जन क्या होगा, किस तरीके से, रिपोर्टिंग स्पीच तन्वी सेड थी, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच सेम रहेगी। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पर कॉमा है, तो कॉमा किस में चेंज हो जाता है, दैट में चेंज हो जाता है। ये पहले ही हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अब रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई। तो पीछे हम देख चुके हैं, गर्ल होगी तो ही, और सॉरी गर्ल होगी तो शी, और कोई बॉय होगा तो ही। तो यहाँ पर तन्वी गर्ल है, इसलिए आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है हैव।
हैव किसको बता रहा है? आपको पता है हैज हुआ और हैव हुआ, ये दोनों वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती हैं। अगर इन्हें पास्ट में चेंज करना है तो इनका पास्ट फॉर्म हैड होता है, इसलिए हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी है बीन, बीन सेम रहेगी और लास्ट में ट्रेवलिंग नॉन फाइनाइट फॉर्म है और नॉन फाइनाइट फॉर्म कभी भी हम चेंज नहीं करते, तो ये हो जाएगा हैव हैड में चेंज हो चुका है। जब एक बार वर्ब चेंज हो चुका है एक वर्ब, उसके बाद के वर्ब में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते। तो ये हो जाएगा तन्वी सेड दैट शी हैड बीन ट्रेवलिंग। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। और याद रखिए यहाँ पर हम कोई रूल आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपली आपको क्या याद रखना है? प्रेजेंट का वर्ब होगा तो आपको सिंपली पास्ट के वर्ब के फॉर्म में चेंज कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड। अब सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल क्या है? टॉम सेड, टॉम ने कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है जो क्या कर रहा है? रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट कर रहा है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन इसका हो जाएगा टॉम सेड दैट ही हैड रिटन ए लेटर। अब किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच हमारी सेम होगी, नेक्स्ट कॉमा दैट में चेंज होगा। आई, अब आई आप बता सकते हैं टॉम बॉय की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रोट। अब यहाँ पर रोट क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑलरेडी पास्ट में दिया हुआ। अभी तक हम जितने भी एग्जांपल देख रहे थे सब प्रेजेंट के थे, बट यहाँ पर ये क्या आ गया? पास्ट का एग्जांपल। तो याद रखिएगा जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं? उसे चेंज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब भी चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैव फॉर्म के साथ आती है, हैव फॉर्म। और चूंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो याद रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से बता रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। देखिए रोड जो लिखा हुआ है किस में चेंज हो गया है? हैड प्लस रिटेन। अब हैड क्या है? हैड आपका जो अभी हम आपको बताएं हैड होगा। रिटेन क्या है? रिटेन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बिल्कुल क्लियर होगा, रोट हो जाएगा हैड रिटेन। और लास्ट में ए लेटर है जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, सेम अ लेटर रहेगा। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा टॉम सेड दैट ही हैड रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? राजू सेड टू मी। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई हैव पास्ड द एग्जाम। अब इसमें एक चीज हमें देखना है, एक चीज क्या देखना है? राजू यहां पर लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है टू मी। राजू ने कहा, किससे कहा? मुझसे। अभी तक पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें मी हमें देखने को नहीं मिलता था, अब इसमें मी आ चुका है तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो याद रखिएगा जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सेड टू। तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? सबसे पहले राजू लिखेंगे जैसा कि राजू यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से बोल रहे हैं सेड टू होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू होगा तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज होगा। और मी यहाँ पर आपका इंटैक्ट वही लिखा हुआ है। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा आपका चेंज हो जाएगा दैट में, जो कि कंजक्शन है, जो क्या कर रहा है? रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से ऐड कर रहा है। आई है, आई राजू के लिए आ रहा है तो क्या हम लगाएंगे? ही लगाएंगे। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ही में चेंज हो गया है। अब हैव है, हैव आपको पता है ये क्या है? हैव आपका प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट में दिया हुआ है तो सिंपली हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पर हैव जो है आपका किस में चेंज हो गया है? ये हैड में चेंज हो गया है। अब जब एक वर्ब को हमने चेंज कर दिया है तो पास्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसे हम किसी दूसरी क्लास में देखेंगे। लास्ट में द एग्जाम ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एग्जाम्पल हमारा है, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस से है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल क्या है? सारा सेड, क्या कहा सारा ने? आई विल बी एट द पार्टी टू नाइट। सॉरी, ये सिंपल प्रेजेंट ना कहकर हम इनसे
सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, विल आ रहा है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, आइए देखते हैं। तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा, सबसे पहले सारा सेड, जो सारा सेड है वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम वही रहेगा, सारा सेड। नेक्स्ट कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट, यहाँ पर दैट आ चुका है। आई सारा के लिए आया हुआ है जो कि गर्ल है, इसलिए ये किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। विल मॉडल वर्ब है, जो प्रेजेंट का मॉडल वर्ब है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वुड, तो सिंपली विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। याद रखिएगा विल प्रेजेंट में होता है और पास्ट फॉर्म इसका वुड कहलाता है। अब जबकि हम एक वर्ब को चेंज कर चुके हैं, रिमेनिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। बी अगेन ये आपका वर्ब है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। एट द पार्टी सेम एट द पार्टी ही रहेगा। लास्ट में है टू नाइट चेंज हो जाता है। उम्मीद है कि ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगेन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, इसको छोड़ते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। टॉम सेड आई एम स्टडिंग फॉर एग्जाम। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, इनडायरेक्ट बिल्कुल इजीली हम समझ सकते हैं, टॉम सेड ही रहेगा। कॉमा है, कॉमा को हटा दिया हमने दैट कंजक्शन से। आई टॉम के लिए आए हुए इसलिए क्या आएगा, बॉय के लिए आया हुआ है तो ही होगा। एम आपका प्रेजेंट का है, याद रखिए इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज या वर, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, वॉज। क्यों, क्योंकि आई सिंगल पर्सन की बात हो रही इसलिए वॉज। अगर यही एक से ज़्यादा लोग होते यानी प्लूरल होता तो हम क्या यूज़ करते, वर। नेक्स्ट स्टडिंग वही रहेगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक वर्ब को हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम भी हमारा इंटैक्ट वही रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।